मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जब इतिहास के पन्नों में वीरता की गूंज सुनाई देती है तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सभी राणा सांगा के नाम से जानते हैं। लेकिन हाल ही में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। उनके इस बयान से उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बवाल मच गया। करनी सेना से लेकर हिंदू संगठनों तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ने तो उनकी जुबान काट के लाने पर इनाम तक रख दिया। हमारी करनी सेना की तरफ से इस जो भी व्यक्ति इसकी जवान काट के लाएगा उसको 10 लाख की इनाम हमारी तरफ से। आखिर इस विवाद की जड़ क्या है? क्या राणा सांगा को लेकर जो इतिहास हमें बताया गया है वही सच्चाई है, या फिर इस बयान के पीछे कोई और राजनीति खेल खेला जा रहा है? जानेंगे इस पूरे मामले को विस्तार से। राणा सांगा का इतिहास, उनका पराक्रम, बाबर से उनका संघर्ष और रामजी लाल सुमन के बयान के पीछे की असल सच्चाई। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि आज की राजनीति की भी है। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। ये वीडियो क्लिप अभी आपने देखी, इसी बयान ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन करा दिया है। यह बयान है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल का। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताकर नई सियासी बहस छेड़ दी है, जिस पर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में भी बवाल मचा हुआ है। राणा सांगा, वही राणा सांगा जिनके नाम मात्र से मुगल सैनिकों के पसीने छूट जाते थे, वही राणा सांगा जिनके तन पर 80 घाव लगे होने के बाद भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए युद्ध भूमि में कूद पड़े। राणा सांगा ही वह आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को ललकारने की हिम्मत की। वही राणा सांगा जिनके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। राणा सांगा ही वो राजा थे जिनके साथ राजस्थान के सभी हिंदू राजा एकता के साथ लड़े थे। राणा सांगा के पिता का नाम महाराजा रायमल था। राणा सांगा के 2 बड़े भाई थे जिनका नाम महाराजा पृथ्वीराज और जयमल था। लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। इस बयान को लेकर यूपी के आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना ने हमला बोल दिया और हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने रामजी लाल सुमन की जीभ काट कर लाने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा तक कर डाली। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भी एक व्यक्ति ने रामजी लाल की जीभ काट कर लाने पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। हमारी करनी सेना की तरफ से इस जो भी व्यक्ति इसकी जवान काट के लाएगा उसको 10 लाख की इनाम हमारी तरफ से। ये मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई, इससे अब आप समझ तो गए होंगे कि हर जगह विवाद चल रहा है। लेकिन ये विवाद छिड़ा क्यों, इसकी वजह क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्स हिंदी और मैं हूं आपके साथ अरुण। वन इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। सबसे पहले जानिए आखिर रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर क्या अपमानजनक बयान दिया। फिर बताते हैं आपको कि राणा सांगा का इतिहास क्या है, महाराणा प्रताप से राणा सांगा का संबंध क्या है और खुद रामजी लाल सुमन की पूरी कुंडली क्या है। शुक्रवार को राज्यसभा से सपा एमपी रामजी लाल सुमन ने कहा कि बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं।
देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। 12 अप्रैल 1482 को मालवा में जन्मे राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह रिश्ते में महाराणा प्रताप के दादा लगते थे। 30 जनवरी 1528 को आखिरी सांस लेने वाले राणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ के एक महान शासक और राजपूतों के महान योद्धा थे। राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह वो सिसोदिया राजपूत वंश के सदस्य थे। उनके शासनकाल ने राजपूताना के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की और राजपूतों को एकजुट किया। राजस्थान के मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के 3 बेटे कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा पिता के जिंदा रहते ही तीनों भाइयों में उत्तराधिकारी के लिए जंग हुई, जिसमें राणा सांगा की एक आंख फूट गई थी। बाद में पिता राणा रायमल बेटे राणा सांगा को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। 1508 ईस्वी में राणा सांगा ने महज 27 साल की उम्र में मेवाड़ की गद्दी संभाली। अपने भाइयों से खतरा था अपनी जान का उनको, तो अपनी जान की सलामती के लिए अजमेर चले गए। 1509 में राणा सांगा ने अजमेर में राजपूत सरदारों की मदद से मेवाड़ का शासन प्राप्त किया। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 तक था। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से मेवाड़ साम्राज्य को मजबूत किया और इसे और अधिक विस्तृत किया। राणा सांगा का साम्राज्य पश्चिम में सिद्धू नदी से लेकर पूर्व में बयाना और ग्वालियर तक फैला था। उन्होंने दक्षिण में मालवा और नर्मदा नदी तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। राणा सांगा का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न राजपूत राज्यों को एक छत के नीचे लाकर एक बड़ा और शक्तिशाली राजपूत संघ बनाया। उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध लड़ा और इन राज्यों को पराजित किया। राणा सांगा का जीवन उनके युद्धों और संघर्षों से भरा था। इनमें से कुछ प्रमुख युद्धों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जैसे गांगरोणा की लड़ाई 1519। ये लड़ाई राणा सांगा और गुजरात मालवा की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा की सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और मालवा के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यह उनकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक कौशल का एक प्रमुख उदाहरण था। खानवा की लड़ाई 1527। खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना के पास अधिक संख्या में सैनिक थे, लेकिन बाबर की तोपों और घातक हथियारों के कारण राजपूत सेना को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा खुद इस युद्ध में घायल हुए थे और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन राणा सांगा की वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया और बयाना किला जीत लिया। यह उनकी सैन्य रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण था। इस युद्ध ने राणा सांगा की ख्याति को और बढ़ावा दिया। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें हराया। युद्धों में राणा सांगा की रणनीति और सैन्य क्षमता का लोहा माना गया। राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में वो कई बार घायल हुए। उन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर तक खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वीरता और संघर्ष की भावना को कम नहीं होने दिया। उनका शरीर लगभग 80 घावों से भरा हुआ था। एक महत्वपूर्ण युद्ध में उन्होंने मुगलों के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और उनके पास 1 लाख घोड़े और 500 युद्ध हाथी थे। उनकी सेना में 7 राजाओं, 9 रावों और 104 छोटे सरदारों का समर्थन था। 1527 में खनावा की लड़ाई के बाद राणा सांगा की स्थिति गंभीर हो गई थी। उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई थी और वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए।
30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए जो कार्य किए वो भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामजी लाल सुमन का जन्म 25 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के बहरदोई गांव में हुआ। रामजी लाल सुमन और मुलायम सिंह यादव के बीच गहरी राजनीति और व्यक्तिगत करीबी रहे हैं। सुमन को मुलायम का विश्वास पात्र माना जाता है। रामजी लाल सुमन मात्र 26 साल की उम्र में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। उसके बाद जनता दल से फिरोजाबाद सीट जीती। 1991 में चंद्रशेखर सरकार में श्रम कल्याण, महिला कल्याण और बाल विकास जैसे मंत्रालयों के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी बने और 1996 से लगातार सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर हैं। 1999 और 2004 में सपा के टिकट पर फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में हाथरस सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2024 में सपा ने उन्हें राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया। वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही में उनके राणा सांगा पर दिए हुए बयान पर जगह जगह विवाद छिड़ा हुआ है। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है लेकिन उनके पन्नों से वीरों की गूंज को मिटाया नहीं जा सकता। राणा सांगा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत है जिनकी तलवार की चमक से दिल्ली की सल्तनत तक कांप उठती थी। आज के इस विवाद में सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन एक सच अटल है, राणा सांगा ने अपने खून से इस मिट्टी की रक्षा की थी जिन्हें गद्दार कहा जा रहा है। वो वही योद्धा थे जिन्होंने आखिरी दम तक विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये बहस यही खत्म नहीं होगी, इतिहास पर राजनीति फिर से होगी, नए सवाल उठेंगे लेकिन वीरों की गाथाएं अमर रहेंगी। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम अपने गौरवशाली अतीत को समझ पाएंगे या फिर उसे सियासी खेल का मोहरा बनने देंगे। इस खबर को शेयर करें और आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।